हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 में देखो एक छोटा सा चैप्टर पढ़ना पाइथन मॉड्यूल, और इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी क्या होता है? A library is a basically collection of modules and packages that provide a specific functionality। जैसे कि आपने numpy लाइब्रेरी के बारे में सुना होगा, यह क्लास 11 के आईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। numpy लाइब्रेरी का बेसिकली हम लोग यूज ना न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए करते हैं, है ना। numpy न्यूमेरिकल पाइथन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो लाइब्रेरी क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, है ना। पैकेज क्या होता है? डायरेक्टरी कंटेनिंग मल्टीपल मॉड्यूल्स, है ना, दैट इज कॉल्ड पैकेज। तो पैकेज क्या होता है? एक फोल्डर होता है, इसे आप एक डायरेक्टरी कह सकते हो, विच कंटेन्स मल्टीपल मॉड्यूल्स। देखो बेसिकली लाइब्रेरी और पैकेज जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। आपने पैकेज का नाम सुना होगा, साइकिट लर्न, है ना। इस पैकेज के बारे में आपने सुना होगा, जिसका यूज हम लोग मशीन लर्निंग में करते हैं, है ना। नेक्स्ट है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन, क्लासेस एंड वेरिएबल। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। सो अ सिंगल पाइथन फाइल कंटेनिंग फंक्शन, क्लासेस और वेरिएबल इज कॉल्ड मॉड्यूल। इसको आप मॉड्यूल कह सकते हो, है ना। तो क्लास 11 में हम लोग को बेसिकली 3 मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना है। पहला हुआ मैथ मॉड्यूल, दूसरा है रैंडम, और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। A reusable block of code that perform a specific task is called function। या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ statements, a group of statements, a group of code that perform a specific task is called function। जैसे देखो लेन फंक्शन, लेन फंक्शन क्या करता है कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है तो आप लेन फंक्शन यूज कर सकते हो। लिस्ट का लेंथ कैलकुलेट करना तो आप लेन फंक्शन यूज कर सकते हो, है ना। वैसे प्रिंट फंक्शन का यूज हम लोग मैसेज प्रिंट करने के लिए करते हैं। एसटीआर फंक्शन का यूज हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, है ना। तो देखो फंक्शन ना, फंक्शन का एक पूरा पूरा चैप्टर क्लास 12 में पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में क्लास 12 में और भी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग फंक्शंस के बारे में इतना ही जानते हैं। फंक्शन आपका बहुत सारे टाइप्स का होता है। ये जो एग्जांपल मैंने दिया ना, ये बिल्ट इन फंक्शन है ना। आपका फंक्शन प्रेजेंट इन मॉड्यूल, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल में क्या क्या फंक्शन प्रेजेंट है। यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है ना। आप खुद से कैसे अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, बना सकते हो, उसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं सीधा पाइथन आइडियली में, और हम लोग देखते हैं कि पाइथन में मॉड्यूल को हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पाइथन में मॉड्यूल के इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना होता है। इंपोर्ट मैथ। मैथ क्या है? हमारा एक मॉड्यूल है। अब देखो मैथ के अंदर ना हमारे पास बहुत सारा फंक्शंस है ना। अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शन है ना, उसका डिस्क्रिप्शन चाहते हो, तो आपके पास हेल्प फंक्शन है। हेल्प फंक्शंस का आप हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो। हेल्प फंक्शन के अंदर सिंपली आपको अपने मॉड्यूल को पास कर देना है, और आप देखो इसका पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड, जस्ट अ सेकंड, हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट मैथ। अब आप यहाँ पे लिखोगे हेल्प मैथ, ठीक है। देखिए तो पूरा का पूरा आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो जब तक आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करते हो तब तक आप इसका यूज नहीं कर सकते हो पाइथन में, है ना। तो पाइथन में किसी भी मॉड्यूल को अगर आप यूज करना चाहते हो, उसके अंदर जो भी फंक्शंस है उसको यूज करना चाहते हो, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट कैसे करेंगे? सिंपली हम लोग, है ना, इंपोर्ट स्मॉल लेटर में लिख देना है स्पेस और मॉड्यूल का नेम, ठीक है। तो ये रहा आपका हेल्प फंक्शन की मदद से हमने इसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ओपन कर दिया। देखो इस मॉड्यूल का सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है ना, वो सारा फंक्शंस का नेम है, ये देख सकते हो आप, है ना। जितने भी फंक्शंस हैं, वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल, वो सारा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखो फ्लोर हो गया, है ना, फैक्टोरियल हो गया, सारा का सारा फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास एक
देखो ये सारा का सारा स्पेशल वेरिएबल हो गया है ना, पाई है ना, ई, ये सारे का सारा। इसी टाइप से हमारे पास एक dir फंक्शन है ना। ये लिस्ट के फॉर्म में लिस्ट के अंदर सारा का सारा फंक्शंस और वेरिएबल को रिटर्न करता है। सिंपली dir के अंदर आपको अपने मैथ मॉड्यूल को पास कर देना। ये देखो इस लिस्ट के अंदर सारा का सारा फंक्शंस को ये ला देगा, है ना, देख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सिंपली हमें क्या करना है, कैसे हम लोग को इंपोर्ट करना, मॉड्यूल को इंपोर्ट मैथ, है ना, बस एज सिंपल एज दैट, है ना। हमारे पास एक रैंडम मॉड्यूल भी है। अगर मैं लिखता हूँ रैंडम, है ना, और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखो नेम एरर मिलता है। रैंडम के अंदर एक रैंडम फंक्शन होता है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम डॉट रैंडम अगर मैं लिखूं तो भी हमें एरर मिलेगा, क्योंकि हमने तो इसे इंपोर्ट ही नहीं किया। तो अगर आप चाहते हो कि दो मॉड्यूल को एक साथ इंपोर्ट करे या बहुत सारे मॉड्यूल को एक साथ इंपोर्ट करे, तो सिंपली सारे मॉड्यूल को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करना होगा, है ना। इंपोर्ट मैथ कॉमा रैंडम, इंपोर्ट मैथ कॉमा रैंडम, ये देखो हो चुका है ना। अब देखो रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है बिटवीन 0 और 1। तो देखो अब ये काम करेगा, एरर आपको नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि हमने इसे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है ना। तो एक तरीका ये है इंपोर्ट करने का। दूसरा फ्रॉम कीवर्ड की मदद से, अब देखो हमने तो मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है ना। अब जैसे मैथ मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एसक्यूआरटी फंक्शन होता है। एसक्यूआरटी फंक्शन क्या करता है, स्क्वायर रूट रिटर्न करके आपको देगा, है ना, किसी भी नंबर का। तो मैं चाहता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो क्या हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, एरर मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस फंक्शंस को, इस मेथड को आप इस मैथ रैंडम मॉड्यूल के थ्रू आप कॉल करना पड़ेगा आपको, मैथ डॉट एसक्यूआरटी डॉट ऑपरेटर से इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर आप 64 पास करो, है ना। अब देखो आपको सही आंसर मिलेगा, देखिए 8.0। अगर मैं यहाँ पे करूँ एसक्यूआरटी, फिर से मैं कर दूं स्क्वायर रूट ऑफ 16, हमें एरर मिलेगा। कैसे यूज करना, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ये तरीका हुआ। अगर आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो डायरेक्टली एसक्यूआरटी यूज करते, एक और तरीका है ना, फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, है ना। मतलब मैथ मॉड्यूल से क्या क्या फंक्शंस को आप इंपोर्ट करना चाहते हो, एसक्यूआरटी और सीबीआरटी, ये दो फंक्शंस को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं। अब देखो, अब एसक्यूआरटी फंक्शंस को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एसक्यूआरटी ऑफ 64 क्या मिलेगा, 8.0। एसक्यूआरटी ऑफ 25 5.0, है ना। एसक्यूआरटी ऑफ 24, है ना, तो देखो 4.898979 लाइक दैट। ओके, क्या सीबीआरटी क्या करता है, क्यूब रूट देता है, तो सीबीआरटी क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा, 4.0। देखो इसको भी डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं, राइट। आप देख सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉ फंक्शन, अच्छा पॉ फंक्शन अभी रहने दो, हम लोग सबसे पहले देखते हैं सील फंक्शन, है ना। क्या सील फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, है ना। सील फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको, इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। ये क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू गिवन नंबर होगा, है ना। कहने का मतलब है अगर मैं लिखूं सील 4.6, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। बट यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मिलेगा एरर, है ना, क्योंकि हमने क्या लिखा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी कॉमा सीबीआरटी, है ना। हमने यही दो फंक्शंस को इंपोर्ट किया है मैथ मॉड्यूल के अंदर, तो यही दो फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर पाओगे। सील फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको करना पड़ेगा मैथ डॉट सील, इसके अंदर आप पास करोगे क्या, 4.6, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5। ये देखिए 5 मिला, राइट। तो सील फंक्शंस का क्या यूज है, याद रखोगे, जैसे सीलिंग फैन होता है ना, तो ऊपर ये हमेशा ऊपर वैल्यू देगा, है ना। ठीक है, मतलब कि कॉस ये आपको क्या करेगा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा, बट विच इज इक्वल टू योर गिवन नंबर, है ना, इक्वल टू आपका गिवन नंबर होगा या ग्रेटर देन होगा उससे। तो आपने जो नंबर दिया 4.6, उसके नियरेस्ट ही रहेगा हमेशा, है ना। नियरेस्ट देखो 4 भी होता है, बट मैंने क्या बोला, सील क्या करेगा, हमेशा ऊपर देगा, है ना। तो 4.6 का मतलब क्या हुआ, 5 हो गया। आप एक और एग्जांपल लो तो समझ में आएगा, जैसे मैथ डॉट सील अगर यहाँ पे मैं करूं, इवन अगर मैं 4.1 भी करता हूं तो आपको 5 मिलेगा, यहाँ पे ये देखिए, है ना। वैसे हमारे पास एक फ्लोर होता है, मैथ डॉट फ्लोर, तो फ्लोर मतलब
ये नीचे आपको करके देगा, एक नीचे करके देगा। 4.1 किसके नियरेस्ट है, 5 के या 4 का, है ना? तो 4 का नियरेस्ट है तो ये 4 देगा, है ना? क्योंकि फ्लोर मतलब समझो सिंपल ऐसे समझ सकते हो, ग्राउंड फ्लोर नीचे, ये नीचे करके देगा, तो यहाँ पे आंसर फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर 4.1 क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। लेकिन अगर ये मैथ डॉट मैं यहाँ पे सील करूं, तो मैथ डॉट सील 4.1 तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फ्लोर और सील में डिफरेंस, है ना, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो, हम लोग हालांकि बात कर रहे थे कि आप कैसे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट मैथ, सिंपल इंपोर्ट हो जाएगा मैथ मॉड्यूल, है ना? दो मॉड्यूल को एक साथ इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट मैथ कॉमा रैंडम कॉमा स्टैटिस्टिक कॉमा टाइम, इस प्रकार से बहुत सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो, है ना? और किसी मॉड्यूल के का किसी खास फंक्शंस को, है ना, किसी भी मॉड्यूल के कोई खास फंक्शंस को आपको इंपोर्ट करना है तो आप फ्रॉम कीवर्ड की मदद से कर सकते हो। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी कॉमा पॉप कॉमा सीबीआरटी, ऐसा आप कर सकते हो, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना? अगर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, एक तरीका ये भी है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार करते हो अगर, है ना, तो इसका मतलब मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस है वो सारा को आप इंपोर्ट कर लियो, उसको सारा को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब देखो सील को आप डायरेक्टली यूज करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना? -4.6, सील -4.6। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा, है ना? तो -4.6, मैंने क्या बोला, सीलिंग फैन याद रखो ऊपर होता है तो ऊपर करके वैल्यू देगा, तो क्या इसका आंसर -4 होना चाहिए, है ना? क्योंकि -5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इंटीजर में बड़ा नंबर जो होता है वो छोटा हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव इंटीजर में जो बड़ा होता है, बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है, तो -4 ही बड़ा होगा -5 से, तो -4 आंसर आना चाहिए, देखिए आ रहा है ना? अगर यहाँ पे फ्लोर मैं कर दूं, फ्लोर -4.6, तब क्या मिलेगा, है ना? हमें छोटा चाहिए, फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, याद रखो ये एग्जांपल, तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा या -5 मिलेगा, छोटा चाहिए स्मॉलेस्ट, है ना? तो -5 यहाँ पे मिलेगा, है ना? तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न दी इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू योर गिवन नंबर। क्लियर? तो चलिए, तो आप कैसे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो ये समझ में आ गया। मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, स्टार का मतलब होता है ऑल, है ना, एक्स्ट्रा का मतलब होता है ऑल, तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एक्स्ट्रा मतलब ऑल, सारे का सारा को कैसे कर सकते हो ये भी समझ में आ गया, है ना? अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी हम लोग क्या यूज कर रहे थे, मैथ डॉट पॉप, मैथ डॉट पॉप 4,2, मतलब 4 का पावर 2 क्या होगा, है ना? 4 टू द पावर 2 क्या होगा, 16.0, है ना? तो देखो 16.0 आ गया, राइट? अब देखो मैथ डॉट पॉ कर रहे हैं ना, मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ इंपोर्ट मैथ एज, इसका एलियास नेम आप कैसे यूज कर सकते हो, किसी भी मॉड्यूल का एलियास नेम, अल्टरनेट नेम, कहने का मतलब जैसे हम लोग का निक नेम होता है ना, उसी टाइप से आप किसी भी मॉड्यूल का निक नेम कैसे बना सकते हो, एलियास कैसे यूज कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। तो इंपोर्ट मैथ एज एम, यहाँ पे चाहो तो अपना नेम भी लिख सकते हो, इंपोर्ट मैथ एज एम, तो मैथ का जो मैं निक नेम रख रहा हूँ एम रख रहा हूँ, उसका एलियास नेम मैं एम कर रहा हूँ, अल्टरनेट नेम। तो अब मैं एम की मदद से एम डॉट पॉप, ऐसे मैं फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, एम डॉट पॉप 4,3 क्या होगा, 64.0, देखो, है ना? ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप एलियास नेम यूज कर सकते हो, राइट? तो देखो मैथ मॉड्यूल के अंदर जो हमें पढ़ना है वो सील पढ़ना था, वो हम लोग समझ गए, फ्लोर हम लोग जान गए, पॉप का यूज हम लोगों ने सीख लिया, एसक्यूआरटी फंक्शन समझ गए हम लोग, है ना? और एक है एफ एबीएस, ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है हमेशा, तो देखो कैसे करेंगे, एफ एम डॉट एफ एबीएस, यहां पे मैं कर दे रहा हूं क्या, 100.365, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसका आंसर एज इट इज वही मिलने वाला है क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। एम डॉट एफ ए बी एस, अगर यहाँ पे मैं कर दूं -100, तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, देखो 100.0, सॉरी, एफ ए बी एस एक फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, फ्लोट में हमेशा आंसर मिलेगा, याद रखोगे, आंसर हमेशा फ्लोट में मिलेगा। एम डॉट एफ ए बी एस अगर मैं 100 करूं तो भी आपको मिलेगा 100.0, फ्लोट में ही आंसर मिलेगा। तो बस सिंपली इसके बारे में आपको याद रखना है एफएबीएस के बारे में, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है।
नो इशू, है ना। उसी टाइप से आप चाहो तो कॉस फंक्शन भी यूज कर सकते हो, है ना। कॉस 90 क्या होगा, कॉस 90, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, इसका सारा का सारा फंक्शंस को इंपोर्ट कर लिया, इसलिए डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो आंसर मिल रहा है ना कॉस 90 का, वो रेडियन में मिल रहा है ना। वैसे हम लोग कर सकते हैं टेन 90, तो इसका भी आंसर आपको रेडियन में मिलेगा। टेन 45, इसका भी आंसर आपको रेडियन में मिलेगा, है ना। आप चाहो तो साइन यूज कर सकते हो, है ना, साइन 90, इसका भी आंसर आपको रेडियन में मिलेगा, है ना। तो ये सारा का सारा फंक्शन जो है हम लोग को मैथ मॉड्यूल के अंदर पढ़ना है क्लास 11 के लिए, राइट। अच्छा, एक स्पेशल वेरिएबल होता है पाई, है ना, ये आपको पाई का वैल्यू रिटर्न करेगा। सिंपली पाई लिखोगे तो ये देखो इसका वैल्यू मिल जाएगा, है ना। अगर हम लोगों ने ये नहीं लिखा होता, इंपोर्ट मैथ कहा गया यार, इंपोर्ट हमने लिखा था ना फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, तो फिर आपको इसको ऐसे यूज करना पड़ता, मैथ डॉट पाई, या इसके एलियास नेम की मदद से एम डॉट पाई, है ना। तो ये पाई का वैल्यू रिटर्न कर देगा। याद रखो कि ये स्पेशल वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट को, मैथमेटिकल कांस्टेंट को स्टोर करके रखा हुआ है। ओके, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर आते हैं, जो है कि है हमारा रैंडम। अब हम लोग रैंडम मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो रैंडम जैसा नेम से पता चल रहा है, ये क्या करेगा, रैंडम वैल्यू आपको जनरेट करके देगा। तो हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम। सबसे पहला फंक्शन देखेंगे रैंडम मॉड्यूल के अंदर, रैंडम डॉट रैंडम। तो ये रैंडम फंक्शन क्या करता है, ये रैंडम फ्लोट वैल्यू जनरेट करता है बिटवीन 0 एंड 1। देखो बिटवीन 0 एंड 1 आएगा, है ना। और ये कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। एक बार फिर से मैं इसे कॉल करूं, रैंडम डॉट रैंडम, देखो, है ना, इट विल रिटर्न द फ्लोट वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, है ना। फिर से मैं कॉल करता हूं, ये देखिए, है ना। अच्छा, क्या इसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, देखो जैसे मैंने 10 पास कर दिया, नहीं, है ना। देखो टेक्स नो आर्गुमेंट 1 गिवन, तो आपको तुरंत से एरर मिल जाएगा। तो आई होप आपको रैंडम फंक्शन क्लियर हो गया होगा। इट रिटर्न फ्लोट वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। चलो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं रैंडम मॉड्यूल के अंदर, दैट इज अ रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म क्या करता है, ये आपका दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, जैसे 1, 3, तो ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा बिटवीन 1 एंड 3, है ना। आइए देखते हैं, ये देखिए, कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगा और 1 से लेस नहीं होगा। एक बार फिर से मैं इसे कॉल करूं, ये देखिए, ठीक है। क्या यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे सकते हो, है ना, क्या एक आर्गुमेंट दे सकते हो, नहीं, आपको एरर मिल जाएगा, है ना। क्या यहाँ पे हम लोग नेगेटिव इंटीजर पास कर सकते हैं एज ए आर्गुमेंट, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये देखिए, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम लोग फ्लोट वैल्यू पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लोअर वैल्यू सेट करना, वो चाहे तो नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, या फ्लोट वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक अपर वैल्यू यहाँ पे सेट करना है। तो ये आपका जो है फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा बिटवीन लोअर एंड अपर वैल्यू, ये देखो, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्टली देखते हैं रैंडम मॉड्यूल के अंदर, दैट इज अ रैंडम डॉट रैंड रेंज। ये आपने पाइथन में रेंज फंक्शन जरूर यूज किया होगा। तो रैंड रेंज जो है बिल्कुल रेंज फंक्शन के जैसा ही है, बस डिफरेंस इतना ही है कि ये रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। ये भी आपका 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। एक आप समझ सकते हो, बोल सकते हो स्टार्ट वैल्यू हो गया, स्टॉप वैल्यू हो गया, और ये स्टेप हो गया। ऐसा स्टेप आप चाहो तो 1 दे दो, है ना, ऐसा। तो ये आपको जो, ये आपने जो अपर वैल्यू दिया, स्टॉप वैल्यू जो दिया है, उसको एक्सक्लूड करेगा, अप टू 4 तक जाएगा, है ना, 1, 2, 3, 4, है ना, यही वैल्यू ये जनरेट करेगा। देखिए 3 जनरेट किया, देखो 4 जनरेट किया, कभी भी ये 5 जनरेट नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू आपका, हमने यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू तो 1 होता ही है, हमने 1 स्टेप वैल्यू भी फिलहाल सेट किया। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 3 पास करते हो, तो 0, 1, 2 ये 3 वैल्यू ये जनरेट कर सकता है, 0, 1, 2। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है 0 से, ये देखिए, क्या 0 आएगा। इसको हम लोग लूप के अंदर रखते हैं, फॉर आई इन अ रेंज 20 टाइम्स इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, है ना। प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, और कॉमा एंड इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ स्पेस बार, ठीक है।
चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रैंडम डॉट रैंड रेंज, बताओ क्या आउटपुट आ सकता है। 0 1 2, यही तीनों वैल्यू आपका रिपीट होगा, यही तीनों वैल्यू आएगा 20 टाइम्स में, चाहे तो जितना बार भी आए बट यही तीन वैल्यू आएगा। ये देखो 0 1 2 है ना, 0 और 1 2 का ही कॉम्बिनेशन आया है, 20 टाइम्स प्रिंट हुआ है क्योंकि ये लूप जो है 20 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, 20 टाइम चलेगा आपका ये लूप, है ना। तो और 3 नहीं आया है इसमें। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखो, प्रिंट, और डायरेक्टली मैं लिखता हूँ रैंडम डॉट रैंड रेंज। यहाँ पे चलो इस बार स्टार्ट वैल्यू 2 कर देते हैं, 10,2। अब बताओ क्या आउटपुट मिलेगा। रैंडम डॉट रैंड रेंज 2,10,2। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल आउटपुट हो सकता है, क्या क्या आउटपुट आ सकता है। 2 4, स्टार्ट वैल्यू 2 है तो 2 आएगा, स्टेप वैल्यू 2 है ना, तो 2 + 2 4 6 8, 10 नहीं हो सकता है ना, 2 4 6 8 हो सकता है। आइए 6 तो आ रहा है, फिर से रन करें, 6 फिर आ गया, चलो क्या बात है, 6 पे 6 लग रहा है, 4 भी आ गया, 6 6 4, ठीक है, क्या बात है, आज तो मैं विराट कोहली बन गया हूँ। फिर से 4, वाह वाह, इस बार 2 आया है ना। तो देखो कभी भी 10 4 ज्यादा आ रहा है, अगेन 4, देखिए 2, आपका 10 नहीं आने वाला है, 8 तो जरूर आएगा, देखिए 8 आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको रैंड रेंज फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने रैंडम बता दिया आपको, रैंड रेंज बता दिया, अब हम लोग देखते हैं रैंड इंट। तो रैंडम डॉट रैंड इंट, ये क्या करेगा, आपको दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, है ना। एक आपका लोअर वैल्यू होगा और एक अपर वैल्यू होगा। तो ये जैसा नेम से पता चल रहा है रैंड इंट, तो ये रैंडम इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा। ये क्या करेगा, इट एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स, ओके, एज द लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। और ये रैंडम इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा। यहाँ पे बिटवीन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फ्रॉम 1 to 5, है ना, फ्रॉम 1 to 5, ये देखो 3 आया, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, ये रैंड रेंज के जैसा नहीं है, ठीक है। ऐसा करता है, इसको लूप में डालता हूँ, फॉर आई इन रेंज, तो क्लियर होगा। फॉर आई इन रेंज 20 टाइम्स एग्जीक्यूट कराता हूँ लूप को, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट, और क्या 1,5, है ना। तो ये फ्रॉम जनरेट करेगा लोअर टू अपर इंटीजर, इट विल जनरेट द रैंडम इंटीजर वैल्यू, है ना, फ्रॉम लोअर टू अपर, जो भी आप लोअर और अपर वैल्यू सेट कर रहे हो, है ना, उसको इंक्लूड करेगा जरूरी है। अब देखते हैं, तो देखो 5 भी आया है इसमें, है ना, और 1 भी आया है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 अवेलेबल है ना, और 1 भी है, राइट। तो आई होप आपको रैंडम रैंड इंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज रैंडम के अंदर अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करता हूँ, 1 2 3 4, चलो 5 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लिस्ट हो गया, है ना। अब रैंडम का एक हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं, रैंडम डॉट चॉइस। ये चॉइस क्या करता है ना, कोई भी एक, ये जो मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ, है ना, देखो इसमें से लिस्ट के अंदर जो भी आपका एलिमेंट्स है उसमें से कोई भी एक वैल्यू ये रिटर्न कर देगा, है ना, ये देखिए 1, है ना। फिर से अगर मैं इसे कॉल करूं, ये देखो, ये लिस्ट के अंदर आप चाहो तो नेम भी असाइन कर सकते हो, जैसे राज हो गया, है ना। इसका यूज आप कोई गेम वगैरह बनाने में आप कर सकते हो, राज हो गया, आर्यन हो गया, है ना, कुणाल हो गया। काफी यूजफुल फंक्शन है रैंडम डॉट चॉइस एक्स। देखो राज, आर्यन, कुणाल, इसमें से कोई भी है आपका एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये देखिए, है ना, कुणाल रिटर्न किया। ओहो, ये क्या मैं कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये वाला कॉल करना है ना, ये देखिए फिर से कुणाल, क्या बात है, इस बार देखिए आर्यन आया, है ना। तो एक बार मैं हेल्प फंक्शन का यूज लेता हूँ, हेल्प रैंडम डॉट चॉइस, हेल्प रैंडम डॉट चॉइस। तो देखिए इसका क्या यूज है ना, चॉइस मेथड ऑफ रैंडम, रैंडम, है ना, चूज अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस। ये क्या करता है, चूज अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस, दिस इज द यूज ऑफ चॉइस मेथड,
ओके, विच इज अवेलेबल इन रैंडम मॉड्यूल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अभी फिलहाल ये हमारे पास है। चलो फिर से एक फ्रेश मैं लिस्ट डिफाइन करता हूँ 1, 2, 3, 4, राइट। और अभी हम लोग रैंडम मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे रैंडम डॉट सफल, SHUFFLE सफल, है ना। तो ये क्या करता है, जो लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है ना उसको ये सफल कर देगा, जैसा नेम से पता चल रहा है ना। तो रैंडम डॉट सफल वाई, आइए देखते हैं वाई के अंदर 1 2 3 4 ऐसा है ना। अब देखो मैं वाई को कॉल करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो सफल हो चुका उसका एलिमेंट्स 4 1 2 3 हो चुका है। फिर से मैं करता हूँ रैंडम डॉट सफल वाई और फिर से वाई को कॉल करो, अब देखो क्या हो जाएगा। ठीक हो, फिर से सफल हो गया 4 2 1 3, है ना। वैसे ही एक्स में क्या हमारे पास राज आर्यन कुणाल, है ना। आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। रैंडम डॉट सफल SHUFFL सफल एक्स, ओके। तो अब एक्स को मैं कॉल करूंगा, पहले राज है फिर आर्यन देन कुणाल, है ना। देखते हैं सफल हुआ भी है या नहीं। देखो सफल हो चुका, कुणाल राज देन आर्यन, ओके। तो आई होप आपको रैंडम मॉड्यूल का ये सफल फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर, दैट इज स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। तो स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के अंदर आपको तीन फंक्शन पढ़ना है, तीन मेथड पढ़ना है। एक है मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स थोड़ा मॉड्यूल का नेम काफी लंबा है, तो इसका मैं एलियास नेम यूज कर लेता हूं एज राज। इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज राज। तो अब इसका हम लोग निक नेम यूज करेंगे, ऑल्टरनेट नेम को ही यूज करेंगे, राज को यूज करेंगे, है ना। अभी फिलहाल के लिए इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज राज। तो इस मॉड्यूल का सबसे पहला मेथड हम लोग अभी बात करेंगे, पहला मेथड दैट इज मीन। तो सबसे पहले फिर से मैं एक लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ 1 2 3 सॉरी 2 3 4, ये मेरा एक लिस्ट है ना। अब देखो सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग देख रहे हैं मीन, राज डॉट मीन ए, राज डॉट मीन ए। तो ये मीन मेथड क्या करता है ना, इट कैलकुलेट्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स इन अ लिस्ट, इट कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स इन अ लिस्ट, है ना। तो अर्थमेटिक मीन ये आपको कैलकुलेट करके देगा, है ना। तो देखो क्या होगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, कितना एलिमेंट है 4 एलिमेंट और 10 डिवाइडेड 4 क्या होगा 2.5। देखते हैं आता भी है, देखो आ चुका है तो 2.5। तो दिस इज द यूज ऑफ मीन मेथड व्हिच इज अवेलेबल इन स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मीडियन। तो ये मीडियन फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न्स द मिडिल वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक डाटा इन अ लिस्ट, है ना। ओके, ये हमेशा मिडिल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऐसा करता हूं राज डॉट मीडियन, राज डॉट मीडियन, इस ए को मैं पास करता हूं। तो इसमें क्या है, अब देखो इसमें मीडियन बीच वाला वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 2 और 3 है ना। तो 2 और 3 है, तो ये क्या करेगा 2 + 3 करेगा 5 हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड कर देगा तो 2.5 आंसर आ जाएगा। दिस इज द मीडियन, ये कुछ ऐसा करता है। मान लो ऐसा रहेगा a = 10, 20, 30, 40, 50। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान से देखोगे। इसमें टोटल 5 एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं राज डॉट मीडियन, राज डॉट मीडियन ए। तो इसे बीच वाला वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बीच वाला वैल्यू सीधा मिल जाएगा 30 है। दो इधर लेफ्ट साइड से हटा दो, राइट साइड से दो हटा दो, टोटल 5 एलिमेंट्स है। तो थर्ड वाला एलिमेंट आपको दे देगा 30, ये देखिए इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। बट अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू लेकर के चलूं, टोटल 4 एलिमेंट इसमें लेकर के चलूं, है ना, और यहाँ पे करूँ राज डॉट मीडियन, राज डॉट मीडियन ए, तो क्या आंसर आएगा। तो अब देखो यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया ना। तो बीच वाला दो को आप उठाओ, 20 + 30 करो 50 हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 2 करो क्या होगा 25.0, ये आंसर आपको मिलेगा। तो ऐसे मीडियन फंक्शन काम करता है। एक बार फिर से समझते हैं बी। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ -55, 0, 66, -100, है ना, और कॉमा कर देता हूँ 50। तो ये मेरा लिस्ट बन चुका है, इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे करूं अगर राज डॉट मीडियन MEDIAN मीडियन, और यहाँ पे अगर मैं बी पास करूं तो कैन यू गेस व्हाट विल बी द आंसर, है ना। अभी आप क्या मुझे बता सकते हो क्या आंसर आएगा इसका, चलो जल्दी से बताओ।
तो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 0। अब आप जरा सोचो इसका आंसर 0 कैसे आ रहा है ना। तो ये मीडियन मेथड क्या करता है, सबसे पहले आपका डेटा को जो है ना वो अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहला छोटा वैल्यू क्या है, -100, उसके बाद आ जाएगा -55, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद 50, देन 66। तो 0 देखो बीच में आएगा जब आप इसको अरेंज करोगे तो, है ना। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या डिसेंडिंग में। जब अगर असेंडिंग में करते हो तो सबसे पहले -100 आ गया, सबसे छोटा वैल्यू ये है, देन -55, थर्ड में चला गया 0, है ना, फोर्थ में 50, देन फिफ्थ में चला जाएगा 66। तो मीडियम बीच वाला क्या है, 0, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 0। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मोड। तो अच्छा, अगर यहाँ पे अगर हम लोग मोड यूज करें, चलो हमारे पास ए है ना, अच्छा चलो तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे करूँ राज डॉट मोड ए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 10 मिल रहा है। अब 10 क्यों मिल रहा है और मोड क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो मोड फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द लिस्ट और सीक्वेंस पास्ट। ये ना मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी जो मेरा लिस्ट है ना, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो ये सबसे पहला वाला जो एलिमेंट होगा ना उसी को रिटर्न कर देगा। फिर से मैं लिखता हूँ राज डॉट मोड ए, देखो फिर से 10 मिल रहा, मगर फिर से हम लोग एक लिस्ट डिफाइन करता है 10, 10, 20, 10, 20। चलो इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखो 10 3 टाइम्स है, 20 2 टाइम्स है। अब अगर मैं यहाँ पे करूं राज डॉट मोड, मोड फंक्शन को कॉल करूं और यहाँ पे एक्स लिस्ट को पास करूं, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें 10 नहीं आउटपुट मिलेगा, है ना। हमें 10 आउटपुट मिलना ही मिलना है, क्योंकि 10 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये देखिए, है ना। तो ये क्या करता है, मोड फंक्शन रिटर्न्स द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को ये आपको रिटर्न करके देता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, a इज इक्वल टू 20, 10, 10, 20, 20, 40, 40, 40, 40, 40, ये देखिए आई थिंक 40 ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो राज डॉट अगर हम यहाँ पर मोड करें ए, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 40 मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो काफी छोटा सा चैप्टर था पाइथन मॉड्यूल, क्लास 11 के सिलेबस में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मॉड्यूल को कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, किस किस तरीके से हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। और हमने बेसिकली 3 मॉड्यूल के बारे में डिस्कस किया। पहला मैथ मॉड्यूल, दूसरा रैंडम मॉड्यूल और तीसरा स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट हो किसी भी मॉड्यूल में या किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।